गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 2 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका पाठ 3 है समझदार किसान। पाठ 3 आपका है समझदार किसान। शुरू कर रहा हूँ। फिर वह आदमी अपनी छोटी बेटी के पास गया जिसका पति किसान था। किसके पास गया? अपनी छोटी बेटी के पास गया जिसका पति किसान था। उसने उसका हालचाल पूछा। उसने छोटी बेटी से उसका हालचाल पूछा। बेटी बोली, पिताजी इस बार हमने बहुत परिश्रम किया है और कई खेतों में फसल बोई है, परंतु अभी तक वर्षा नहीं हुई। अगर अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल होगा। बेटी ने पिता से क्या कहा कि मैं काफ़ी मेहनत की हूँ और कई खेतों में फसल बोई हूँ, परंतु अभी तक बारिश नहीं हुई है। अगर अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल होगी। आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार खूब बारिश हो। बेटी ने अपने पिता से क्या कहा कि पिताजी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस बार खूब बारिश हो ताकि मेरा फसल अच्छा हो। पिता बड़ी उलझन में फंस गए। एक बेटी का आग्रह था कि वर्षा न होने की प्रार्थना करे और दूसरी बेटी का इसके विपरीत कि खूब वर्षा के लिए प्रार्थना करें। अब वह एक के लिए प्रार्थना करे तो दूसरी का नुकसान, समाधान क्या हो? पिता इस बात को सोचने लगा। पिता ने बहुत सोचा और फिर अपनी बेटियों से मिला। किससे मिला? जो है अपनी बेटियों से जाकर मिला। उसने बड़ी बेटी को समझाया कि अगर इस बार वर्षा न हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। फिर छोटी बेटी को समझाया कि इस बार खूब वर्षा हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। किसान ने क्या बताया? किसान ने समझाया बड़ी बेटी को कि मान लो कि अगर वर्षा नहीं हुई तो तुमको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा और तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। फिर पिता छोटी बेटी के पास गया और छोटी बेटी को जाकर समझाया कि अगर वर्षा खूब हो गई तो तुम्हारा फसल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुमने मेहनत किया है। इस कारण तुमको बहुत लाभ होगा और तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। इस प्रकार किसान यानी कि पिता बहुत समझदार था। उसने अपने बेटियों का फैसला किया, अपनी बेटियों की समस्या का हल कर दिया। अब आपको जो है अपनी कॉपी खोलनी है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। आपको अपनी कॉपी खोलनी है। कॉपी खोल लीजिए और कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 3 समझदार किसान। क्या लिखेंगे बच्चों? आपको लिखना है पाठ 3 समझदार किसान और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ये डेट डाल दीजिएगा जुलाई 10, 2020। यहाँ से यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क आपको ब्रैकेट में डालना है क। निम्न कथनों पर सही या गलत के निशान लगाइए। आप यहाँ से यहाँ तक अब लिखिए। निम्न कथनों पर बिंदु है, पर सही या गलत के निशान लगाइए। इसको आप लिख लेंगे। बढ़ रहे हैं। पाला, छोटी बेटी का पति बढ़ई था खड़ी पाई। ये कथन आपका गलत है, क्रॉस लगा देंगे। छोटी बेटी का पति बढ़ई था, ये कथन गलत है, क्रॉस लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। अब
दूसरा, बड़ी बेटी अपने कारोबार को अच्छी तरह से चलने के लिए बारिश का न होना पसंद करती थी। खड़ी पाई, ये भी कथन आपका सही है, आप सही का निशान लगा लेंगे। तीसरा, ये छोटी बेटी अच्छी फसल के लिए अच्छी बरसात चाहती थी। खड़ी पाई, यह भी कथन आपका सही है, आप सही का निशान लगा लेंगे। चौथा, बड़ी बेटी का पति डाकिया था। खड़ी पाई, ये आप क्रॉस कर लेंगे, ये गलत है, जो है ये कथन आपका गलत है कि बड़ी बेटी का पति डाकिया था। अब आइए पांचवा, पिता बड़ी उलझन में फंस गए। ये कथन आपका सही है कि पिता बड़ी उलझन में फंस गए। आपको बोल बोलकर मात्रा पर ध्यान देते हुए लिखना है। आगे बढ़ा जाए। अब आपका ख है, सही उत्तर पर सही के निशान लगाइए। पहला क्या है, जो है पहला, छोटी बेटी का पति था, क्या था, बढ़ई, किसान या दुकानदार। तो सही उत्तर क्या है आपका, जो है किसान, यानी कि छोटी बेटी का पति किसान था। आप किसान पर टिक लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है और टिक लगाना है। दूसरा, बड़ी बेटी का पति था, क्या था, किसान, फेरी वाला या कुम्हार। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, जो है कुम्हार। बड़ी बेटी का पति कुम्हार था, आप कुम्हार पर टिक लगा लेंगे। आगे बढ़िए। तीसरा, स्थान खाली है, अच्छी फसल के लिए अच्छी बरसात चाहती थी। तीन आपके पास विकल्प हैं, ऑप्शन है बड़ी बेटी, छोटी बेटी या मझली बेटी। तो सही उत्तर क्या है, छोटी बेटी, यानी कि छोटी बेटी अच्छी फसल के लिए अच्छी बरसात चाहती थी। आप छोटी बेटी पर टिक लगा लेंगे। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, चौथा आपका है, स्थान खाली है, अपने कारोबार को खूब चलने के लिए बरसात नहीं चाहती थी। तीन ऑप्शन है, बड़ी बेटी, छोटी बेटी या मझली बेटी। तो आपका उत्तर क्या होगा, जो है बड़ी बेटी। बड़ी बेटी पर आप टिक लगा लेंगे। बड़ी बेटी अपने कारोबार को खूब चलने के लिए बरसात नहीं चाहती थी। बड़ी बेटी, जो उत्तर सही है आपका। आगे बढ़ा जाए। पिता ने बड़ी बेटी को समझाया कि अगर वर्षा न हुई तो तुम अपने लाभ का अपनी छोटी बहन को दे देना। लाभ का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा या पूरा हिस्सा या आधा हिस्सा। आपके सामने तीन विकल्प हैं, तीन उत्तर हैं। सही उत्तर क्या है, आधा हिस्सा। तो आप आधा हिस्सा पर टिक लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। आगे बढ़ा जाए। अब आपका ये लास्ट है, छठवां, दो बेटियों का पिता था, बीच में खाली है। दो बेटियों का पिता क्या था, मूर्ख था, पागल था या समझदार था। तो सही उत्तर आपका क्या है, समझदार। आप समझदार पर टिक लगा लेंगे।
अब अपना होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क क्या है? जितना आज पढ़ाया हूँ पहला सही गलत, और जितना आपको पढ़ाया हूँ निम्न कथनों पर टिक लगाइए, और MCQ जो पढ़ाया हूँ उसको अपने कॉपी पर आपको बोल बोल करके बिना मात्रा की गलती किए लिखना है। लिखने के बाद आपको लर्न करना है, आपको अच्छी तरह से उसको याद करना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर जो है समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए, बी हैप्पी, बी चेयरफुल, और अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।